मैं हूं प्रीति सिंह। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को सिर्फ आज की समस्याओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आने वाले वर्षों के भारत को ध्यान देने में रखकर नीतियां बनानी चाहिए। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, विदेश नीति और शासन व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी ने विभागों के बीच साइलो खत्म करने और डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के बीच मानवीय समझ और संवेदनशीलता बनाए रखने की जरूरत भी बताई। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत की सुरक्षा चुनौतियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुणे में उनकी नई किताब द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड के विमोचन के दौरान नरवणे ने कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान से तत्काल खतरा आतंकवाद का कारण बना हुआ है, लेकिन आने वाले वर्षों में चीन देश का मुख्य प्रतिस्पर्धी बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा तैयारियां लगातार मजबूत करनी होगी। नरवणे ने यह भी कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके इस बयान ने सुरक्षा और रणनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी नजर भारत की पूर्वी सीमा और रणनीतिक रूप से बेहद अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक में घुसपैठ, तस्करी, हथियारों और मादक पदार्थों की आवाजाही रोकने पर चर्चा होगी। सरकार तकनीकी निगरानी बढ़ने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दे रही है। खास बात यह है कि अमित शाह 1 महीने के भीतर दूसरी बार उत्तर बंगाल पहुंचे हैं, जिससे इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर केंद्र की गंभीरता साफ होती है। पंजाब में कौमी इंसाफ मोर्चा के बंद का असर कई इलाकों में देखने को मिला। खरड़ चंडीगढ़ हाईवे को बंद किए जाने से यातायात प्रभावित हुआ, जबकि अमृतसर में बस सेवाओं पर भी असर पड़ा। कई स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। बंद के चलते आम लोगों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार सीबीआई की शक्तियों और वैधता को मजबूत करने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में बदलाव पर विचार कर रही है। सरकार राज्यों की सहमति से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सलाह ले रही है। फिलहाल कई राज्यों ने सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले रखी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिलाओं से अपने अनुभव और विचार खुलकर साझा करने की अपील की है। उन्होंने पूछा कि उनके लिए भारतीय महिला होने का क्या मतलब है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं की कहानी समाज या परिवार की आवाज नहीं, बल्कि उनकी अपनी आवाज होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं से डर, हिंसा, प्रतिसत्ता, संघर्ष, परेशानियों और सपनों के बारे में खुलकर बोलने को कहा। राहुल गांधी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का अगला संस्करण आयोजित करने वाले हैं, जिसमें केवल महिलाएं शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं से इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने की अपील की। भारत में सितंबर में होने वाले BRICS सम्मेलन से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित दौरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 12 और 13 सितंबर को 18वां BRICS सम्मेलन आयोजित होना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की तैयारियों की खबरें सामने आई हैं। अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो यह करीब 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। हालांकि चीन की ओर से अभी उनके दौरे की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कथित योजनाओं को लेकर इजराइल ने कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लेटर ने दावा किया कि इजराइल को तुर्की की सीरिया में बड़े स्तर पर सैन्य विस्तार की योजना की खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि यह गतिविधि पहले से तय समझौतों के विपरीत मानी गई। लेटर के मुताबिक इजराइल ने संबंधित पक्षों को पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि इजराइल के तुर्की या सीरिया के साथ तनाव बढ़ाना या युद्ध नहीं चाहता, लेकिन एक सीमा पार की गई है। बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के करीब 20 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय मानसून ट्रफ के चलते कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कई प्रमुख मार्ग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
भारत और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित क्रिकेट सीरीज को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने संकेत दिए हैं कि भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा फिर टल सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत अभी जारी है। ESPN CRIC इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को लेकर पहले भी स्थिति स्पष्ट नहीं रही। अगर दौरा टलता है तो बांग्लादेश क्रिकेट को बड़ा झटका लग सकता है। अब दोनों बोर्ड के बीच बातचीत के नतीजे पर सभी की नजरें हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा इन दिनों इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2026 को लेकर चर्चा में है। मलाइका हाल ही में मेलबोर्न पहुंची हैं, जहां उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की कुछ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए। उनके स्टाइलिश लुक और अंदाज की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। मलाइका अपनी फिटनेस और फैशन के लिए लगातार सुर्खियों में रहती हैं। 52 साल की उम्र में भी उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। IFM से सामने आई उनकी तस्वीरों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए आप मुझे अभी इजाजत। धन्यवाद।